ये सारा संसार है अपना, अपने हैं सब लोग। फिर क्यों मन को लगा हुआ है भेदभाव का रोग। त्याग के सारा अहंकार हम आज, चलो ये रोग मिटाएं। नफरत के हम मिटा अंधेरे, आओ प्यार के दीप जलाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमिका आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की एक ऐसी महिला के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ अंचल की प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारकों में से एक थी, डॉक्टर राधाबाई। कौमी एकता, स्वदेशी, नारी जागरण, अस्पृश्यता निवारण, शराबबंदी आदि सभी आंदोलनों में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। समाज में प्रचलित कई कुप्रथाओं को समाप्त करने में भी राधाबाई का योगदान अविस्मरणीय है। राधाबाई का जन्म 1875 में नागपुर महाराष्ट्र के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उस समय की रिवाज के मुताबिक उनकी बहुत ही कम आयु में शादी हो गई थी। जब वे मात्र 9 वर्ष की ही थी तभी वे विधवा हो गई। पिता, भाई एवं पति के ना होने पर वे एक प्रकार से अनाथ ही हो गई थी। वे प्रारंभ में नागपुर नगर पालिका में दाई का काम करने लगी। 1918 में राधाबाई रायपुर आ गई। आजीविका के लिए वे रायपुर नगर पालिका में दाई का काम करती थी। वे बहुत ही प्यार से सभी मरीजों का उपचार और देखभाल करती थी। परिणाम स्वरूप लोग उन्हें माँ और डॉक्टर राधाबाई संबोधित करने लगे। 1920 में जब महात्मा गांधी पहली बार रायपुर आए तो डॉक्टर राधाबाई उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुई। नगर पालिका में नौकरी करते हुए भी वे 1930 से 1942 तक हर एक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लेती रहीं। इस कारण से वे ना जाने कितने ही बार जेल भी गईं। उनके अच्छे व्यवहार के कारण जेल के अधिकारी भी उनका आदर करते थे। डॉक्टर राधाबाई जेल में भी साथी सत्याग्रही महिलाओं के आध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रयासरत रहती थी। अस्पृश्यता के विरोध में राधाबाई ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था। सफाई कामगारों की बस्ती में वे जाती थी और बस्ती की साफ सफाई भी किया करती थी। उनके बच्चों को बड़े ही प्रेम से नहलाती थी और वे उनके बच्चों को पढ़ाती भी थी। डॉक्टर राधाबाई जाति, धर्म या भाषा संबंधी किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानती थी। डॉक्टर राधाबाई मुस्लिम भाइयों की भाई दूज के दिन पूजा करती थी और भोजन खुद बनाकर उन्हें खिलाती थी। कंडील नहर सत्याग्रह के समय गांधी जी का प्रभाव छत्तीसगढ़ अंचल में व्यापक रूप से पड़ा था। डॉक्टर राधाबाई तब से गांधी जी द्वारा संचालित सभी आंदोलनों में आगे रही। उस समय रोज प्रभात फेरी निकाली जाती थी। खादी बेचने और चरखा चलाने के काम में महिलाएं आगे रहती थी। डॉक्टर राधाबाई स्वयं प्रतिदिन चरखा काटती और लोगों को चरखा काटने के लिए प्रेरित भी करती। महिलाएं जो एकादशी महात्म्य सुनने के लिए आती, वे सब देश हित के बारे में चर्चा करने लगती थी। डॉक्टर राधाबाई वहीं चरखा सिखाने बैठ जाती थी। डॉक्टर राधाबाई का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं को इस घिनौने काम से मुक्ति दिलाना। उस समय छत्तीसगढ़ के गांवों और शहरों में सामंतों के यहाँ वेश्याओं का नाच हुआ करता था, जिसमें देवदासी प्रथा और मेरनी प्रथा प्रमुख थी। इसे छत्तीसगढ़ में किसबिन नाचा कहा जाता था। किसबिन नाचा करने वालों की एक अलग ही जाति बन गई थी। कुछ लोग अपने ही परिवार की कुंवारी लड़कियों को किसबिन नाचा के लिए अर्पित करने लगे थे। डॉक्टर राधाबाई के साथ सभी पढ़े लिखे लोग ने इस कुप्रथा का विरोध कर इसको खत्म किया। खरोरा नाम के एक गांव में इस प्रथा की समाप्ति सबसे पहले हुई थी। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करने लगे थे। यह अनोखा परिवर्तन राधाबाई के कारण ही संभव हुआ था। 2 जनवरी 1950 को डॉक्टर राधाबाई 75 वर्ष की आयु में चल बसी। उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित एक कन्या महाविद्यालय का नाम
उनके नाम पर रखा गया है। तो देखा आपने दोस्तों, जहाँ पहले के समय में इस तरह की सामाजिक बुराइयां विद्यमान थी, वहीं राधाबाई जैसी महिला ने अपने साहस से उसे दूर करने का प्रयास किया। एक रेसे दीदा कही थे भैया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी।